अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ वकार। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम आर लैंग्वेज में लॉजिक स्टेटमेंट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से डाटा को न्यूमेरिक इंडिकेटर में तब्दील कर सकते हैं और हम अपने कॉलम्स को किस तरह से बाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने डाटा की फर्स्ट 5 रोज़ पे काम करेंगे सिर्फ। तो फर्स्ट 5 रोज़ की जैसे मैं एज मालूम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एज लिखूँगा और मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के फर्स्ट 5 की मालूम करता हूँ। तो इसकी एज है कि 6 और 6 के बाद है 18 और 16 एंड 14 एंड देन 5। तो ये आपके सामने आ गई है। तो इसके बाद मैं अब चाहता हूँ कि मैंने ना एज मालूम करनी है पहले 5 कॉलम्स की। और तो इसके बाद मैंने ना इन लोगों की एज मालूम करनी है कि जो 15 साल से ज़्यादा हैं मेरे पहले 5 कॉलम्स में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा टेम्प के नाम से। तो टेम्प के नाम से मैं क्रिएट करने के बाद यहाँ पे तो मैं इसमें ये कमांड लिखूँगा एज इज़ ग्रेटर देन 15। तो मैं जैसे ही अपने टेम्प कमांड को कॉल करके यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज़ लिखूँगा। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ चाहिए कि पहली 5 मुझे वैल्यूज़ में से चाहिए कि कौन से ऐसे बंदे हैं जो 15 साल से ज़्यादा हैं। तो ये देखें, तो मेरे पास फॉल्स आया कि पहला बंदा नहीं है 15 साल से ज़्यादा। तो इसकी है 6 साल, तो इसने कह दिया फॉल्स। तो दूसरा बंदा है 18 साल का और फिर है 16 साल का, तो इसने दोनों ट्रू कर दिए। तो इसके बाद तो सारे 15 साल से छोटे थे तो इसने फॉल्स कर दी। तो अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ रहा है, ट्रू फॉल्स आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना ट्रू फॉल्स की जगह के वैल्यूज़ हमारे पास आए 0 1 के लिहाज से, कि हम फॉल्स को 0 कंसीडर करें और हम ट्रू को 1 कंसीडर करें। तो इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे टेम्प2 के नाम से। और इसमें हम तो कमांड लिखेंगे यहाँ पे एज डॉट न्यूमेरिक। और उसके बाद हमने जो भी लिखना है कि जो भी हमारी कमांड थी कि हमें 15 साल का जो रिज़ल्ट चाहिए था तो वाली हम कमांड यहाँ पे लिखेंगे कि एज 15 साल से ज़्यादा हो। तो हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करने के बाद हम तो जैसे यहाँ टेम्प2 में आके तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद लिखेंगे कि 1 से 5 कॉलम के दरमियान हमें चाहिए थी एज जो 15 साल से ज़्यादा हो। तो इनका रिज़ल्ट हमें शो करो। तो हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए कि जो 15 साल से छोटा था तो उसने उसको ज़ीरो कर दिया। पहले इसने फॉल्स किया था तो अब इसने ज़ीरो कर दिया। और तो तो तो, तो जो 15 साल से ज़्यादा थे तो उनको इसने तो यहाँ पे 1 1 कर दिया। तो इसके बाद कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डाटा है ना तो इसमें से जो पहली 5 रोज़ में से कोई इस तरह की ख़वातीन है जो सिगरेट पीती हैं या स्मोकिंग करती हैं, तो मैं ना उनका डाटा साइड पे करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो तो इसके लिए मैं फिर से एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा एफ स्मोक के नाम से, कि जो भी फीमेल स्मोकिंग करती हैं तो उनके नाम से। तो उसके बाद मैंने ये जेंडर में से फाइंड करना है तो मैं लिखूँगा जेंडर। तो इज़ इक्वल टू और फिर ये मैं डबल कोट्स दूंगा। और इसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा फीमेल, क्योंकि मैंने फीमेल का फाइंड करना है। तो फीमेल का फाइंड करने के बाद और मैंने कौन सी फीमेल फाइंड करनी है कि जो स्मोक करती हूँ, और मैं कर दूंगा इज इक्वल टू यस। तो यस करने के बाद तो मैं जैसे ही एफ स्मोक को कॉल करूँगा तो एफ स्मोक को कॉल करने के बाद मैं अपने डाटा को कॉल करूँगा फर्स्ट से 5 तक। तो मैं देखूँगा कि इसमें से पहली जो थी औरत तो ये भी स्मोकिंग नहीं करती है, तो तीसरी भी नहीं करती है, चौथी और पांचवी भी नहीं करती है, सिर्फ सेकंड वाली स्मोक करती है। तो इसने हमें ट्रू दे दिया। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो स्मोकिंग वाला टेबल है ना तो ये जो स्मोकिंग वाला कॉलम है तो ये मेरे टेबल के अंदर यहाँ पे ना कहीं पे ऐड हो जाए। तो इसके लिए मैं सी बाइंड की कमांड यूज़ करूँगा। तो इस कमांड को यूज़ करने के लिए हमें एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट के ऐड कॉलम में कर दूँ COLUMN। तो सी बाइंड की मैं कमांड लिखूँगा, यहाँ पे सी बाइंड मैंने किया। तो सी बाइंड करने के बाद मैं यहाँ पे अपने डाटा का नाम लिखूँगा। तो डाटा का नाम यहाँ पे था लंग कैप डाटा। तो इसके बाद मैंने क्या ऐड करना है यहाँ पे, तो जो स्मोक करती थी तो मैंने ऐड करना है एफ स्मोक। तो मैं इसको जैसे ही एंटर करूँगा तो ये मेरे डाटे में भी यहाँ पे ये देखें कि आ गया ऊपर यहाँ पे ऐड कॉलम। तो मैं इसको जैसे ही कॉल करूँगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो एफ स्मोक को मैं जैसे कॉल करूँगा यहाँ, तो मैं जैसे ही कॉल करके तो इसको मैं कहता हूँ कि फर्स्ट से 5 तक की मेरे पास रोज़ आ जाएं और तो मेरे पास सारे कॉलम्स आ जाएं। तो मैंने एक कॉलम वाली जगह खाली छोड़ दी क्योंकि तो इसके बाद मैं इसको जैसे ही एंटर करूँगा तो एफ स्मोक इनकरेक्ट नंबर ऑफ डायमेंशन। तो नहीं, मैं यहाँ पे तो जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था मैंने उसको कॉल करना है। तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया आपके सामने, ये वाला ऐड कॉलम वाला COL। तो जब मैं इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट करूँगा कि मुझे पहले 5 कॉलम चाहिए, तो कि मुझे पहली 5 रोज चाहिए और मुझे सारे कॉलम्स चाहिए, तो मैं जैसे एंटर करूँगा तो ये देखें कि पहले मेरे पास टेबल थे यहाँ तक कि 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड किया है तो सी बाइंड कमांड के थ्रू। तो वाला कॉलम तो ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे शो हो गया है। तो इसके बाद कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस कॉलम को यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो मैं यहाँ पे RM की कमांड यूज़ करूँगा। तो RM की कमांड यूज़ करके मैं कहता हूँ कि ऐड कॉलम को मैं डिलीट कर दूँ। तो ये देखिए कि मेरी डाटाबेस से तो ये चला गया है। तो अब मैं अपने डाटा को देखता हूँ कि मेरे डाटा में ये है या नहीं। तो मैं अपने के कॉलम को कॉल करता हूँ। तो मैं यहाँ अपने डाटा को कॉल करता हूँ लंग डॉट डाटा और 1 से 5 तक की मुझे वैल्यू चाहिए। तो ये देखें कि मेरे पास वो नहीं शो हो रहा है। तो आज के टॉपिक में बस हमारा यही कुछ था। तो हम ये अब कल ये नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।